एक गांव में अक्षय वरुण नाम के दो दोस्त हुआ करते थे। अक्षय बहुत अच्छा इंसान था। उसके पास जितना था उसी में गरीबों की मदद करता था। वरुण बहुत स्वार्थी था, कुत्तों तक को भी बिस्किट नहीं डालता था। एक दिन अक्षय वरुण जब रास्ते से गुजर रहे थे तो एक बूढ़ी औरत, बेटा अंधी हूँ, थोड़ा दान दीजिए बेटा। रे बेचारी बूढ़ी है, ऊपर से अंधी भी है, उसे कुछ पैसे दे देते हैं रे। क्या पैसे ऐसे ही मिलते हैं क्या? मैं नहीं दूंगा, तुम्हें चाहिए तो तुम दे दो। दोनों उसके पास आए। दादी, इस उम्र में आपको भीख मांगना पड़ रहा है, इस बात से बहुत दुख हो रहा है। अभी के लिए मेरे पास इतने ही है। कहते हुए 100 रुपए उसके कटोरे में डाल दिया। तुरंत वो लक्ष्मी देवी के रूप में बदल गई। दोनों आश्चर्य में पड़ गए। हमें आशीर्वाद देने आए हो क्या माँ? वो जो 100 रुपए दिया वो मेरे ही है, मैंने ही आपको देने कहा। अब तक आप अंधी थी ना, वो आपने देखा नहीं होगा। मुझे कोई वर दो माँ। ओहो हाँ क्या बेटा, ठीक है, वैसे पैसे तो तुम्हारे होंगे, फिर भी दान तो इसने किया ना, इसीलिए दोनों को सोना दूंगी। कहते हुए 2 बड़े बड़े सोने के चाबियों को दिए। जो तुम लोगों ने पुण्य किया है उसके बदले में मैं यही दे सकती हूँ, कहकर गायब हो गई। ठीक है, ये चाबी एक एक कम से कम 1 किलो होगा। हम बहुत लकी है रे। रे आखिर लक्ष्मी देवी प्रत्यक्ष क्यों हुई? ये बिना जाने ही वर मांग के जल्दबाजी किए, तुम नहीं बदलोगे रे। दोनों एक एक चाबी ले लिए। वरुण उस चाबी को सोने के बिस्किट में बदलकर उन्हें बेच दिया। अक्षय घर पर अपनी माँ को ये बात बताया। बेटा, देवी ने ये चाबी दिया है तो उसका कारण जरूर होगा, इसे बेचो मत। इस चाबी से क्या खुलता है ये पता लगाओ। अक्षय उस सोने के चाबी को लेकर जंगल में गया। कुछ दूर जाने के बाद उसे वहाँ एक बड़ा सा पेड़ नजर आया। उस पेड़ पर एक बड़ा सा दरवाजा था। वो देखकर वो आश्चर्य में पड़ गया। अक्षय उस ताले की चाबी से दरवाजा खोला। अंदर जाकर देखा तो वहाँ नीचे की ओर सीढ़ियाँ थी। अक्षय वो सीढ़ियों से उतरकर नीचे गया। देखा तो वहाँ पैसों का घर था। उस घर में हर चीज पैसों से बनी थी। वहाँ बहुत सारे पैसों की गड्डियाँ थी। दूसरी तरफ सोना जेवर सब थे। अक्षय आश्चर्य में पड़ गया। इतने में लक्ष्मी देवी प्रकट हुई। बेटा, जो तुम दान धर्म कर रहे हो मुझे उसके बारे में पता है, इसीलिए मैंने तुम्हें ये राज के घर की चाबी दी। अब ये पूरी संपत्ति तुम्हारी है। यहाँ से तुम जितना भी लेकर जाओगे ये संपत्ति फिर से बढ़ती जाएगी। अक्षय उनका नमस्कार किया। इस तरह अक्षय बहुत अमीर बन गया। माँ बहुत खुश हुई। दूसरी तरफ वरुण सोने को बेचकर मिले पैसों को पूरे जुए में गवा दिया। उसे फिर किसी तरह अक्षय कैसे अमीर बना ये बात पता चली। तुरंत वो उस पेड़ के पास गया। चाबी ना हो तो क्या हुआ, सारे पैसे इस अंडरग्राउंड में ही है ना, यहाँ खड्डा खोदूंगा तो काफी है, सोचा। पेड़ के आगे कुल्हाड़ी से एक बड़ा सा खड्डा खोदा। खड्डे में से नीचे कूदा। वहां मौजूद पैसे सोने देखकर दंग रह गया। वहां मौजूद पैसों की गड्डी के ऊपर महाराजा की तरह सो गया। इतने में एक राक्षस वहां प्रकट हुआ। वरुण उसे देखकर डर गया। मैं इस घर के हिफाजत के लिए रखा गया हूँ। इस घर में अक्षय के अलावा और कोई नहीं आ सकता। ऊपर से तुम चोरी करने आए हो, इसीलिए तुम्हारा दंड अब ये है कि रोज उस खड्डे से आकर मुझसे मार खाना होगा तुम्हें, वरना मैं ही आकर तुम्हें खा जाऊंगा, कहकर उसे खूब मारा। बाप रे बाप, मुझे छोड़ दो, यूं चिल्लाया। इस तरह रोज आकर वरुण राक्षस से मार खाने लगा।